भाई मंजन को रगड़िए तो आपके दांत साफ हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रंजन को रगड़ेंगे, अगर उस पर विश्वास करेंगे तो फिर आप धोखे में रहेंगे, आप मुंह की खाएंगे। आपने देखा आदित्य रंजन ने जिस तरह से तमाम झूठे आरोप लगाए थे अभिनय शर्मा जी के खिलाफ। अभिनय शर्मा भाई वो आदमी जो बातें आकर कह रहा है वो अपनी सच्चाई के लिए सारे प्रमाण रख रहा है। सारी बातें जो आदित्य रंजन ने उसके बारे में गलत गलत बातें बताई, उस आदमी ने एक एक बात का खंडन किया है दोस्तों, एक एक बात का खंडन किया है। यही मैं कहता हूं कि आप लोग रीलबाजी के चक्कर में ना पड़ें। ये रीलबाजी के चक्कर में पड़कर आपने जो इतनी गालियां सुना दी उस भले मानुस को, उस भले आदमी को इतनी गालियां दी हैं, बताइए आपके सर पर पाप चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? क्योंकि जो भला आदमी होता है, जो दूसरों के लिए कुछ कर रहा होता है, जिसके मन में परोपकार की भावना होती है, और उसकी सच्चाई को आप नहीं देख पा रहे हो तो क्या हुआ? वो ऊपर वाला सब देखता है। और अगर आपने उसको गाली दी है तो फिर आप इस अपराध में शामिल हो गए हैं, और इसका प्रायश्चित भी है दोस्तों। आप उनसे माफ़ी मांगे और आप इस रीलबाजी के चक्कर में ना पड़ें। ये सोशल मीडिया का ज़माना बहुत ख़राब है, एक तरह से अच्छा भी है तो ख़राब भी है। ये सोशल मीडिया जहाँ पर चंद सेकंड की रील देखकर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हमें किस पक्ष में खड़ा होना है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें रंजन के पक्ष में खड़ा होना है कि अभिनय शर्मा के पक्ष में खड़ा होना है। और मेजोरिटी जो छात्र थे या फिर जो भी लोग थे, वो आदित्य रंजन के साइड में खड़े थे, उसके पक्ष में खड़े थे। क्यों? क्योंकि उसने हवा खड़ा किया था, उसका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा था, उनकी रील्स बहुत ज़्यादा थी। तो जिनकी रील्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसके पीछे चल पड़ोगे क्या? दोस्तों ये रीलबाजी, ये धोखे में डालने वाली होती है। कई बार व्यक्ति जो कैमरे के सामने खड़ा होता है वह कैमरे के पीछे कुछ और होता है। कैमरे के सामने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आएगा, बहुत भला मानुस बनकर आएगा, आपके हित की बात करेगा, आपके लिए मरने मिटने की बात करेगा, अपने आप को इस तरह से आपके सामने पेश करेगा कि उनसे बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं है, कि उनसे बड़ा आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता जो आपके हित के बारे में सोचे, जो आपके फ़ायदे के बारे में सोचे, जो आपके लिए लड़े। अपने आप को मसीहा के तौर पर वो पेश करेगा, लेकिन कैमरे के पीछे वो किस साजिश को रच रहा है, वो कौन सी बुद्धि लगा रहा है और अपने स्वार्थ में आपकी संवेदनाओं का, आपके इमोशंस का उपयोग कर रहा है, आप नहीं जानते। और यही बातें जब आपको बाद में पता चलती है तो फिर आप हाथ मलते रह जाते हो। तो फिर यही कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब आपने उसके चक्कर में एक भले मानुस को गड़िया दिया, चाहे क्या नहीं बोला आपने उसे, गालियां ही गालियां आपने उसे दी, लेकिन फिर भी आप देखिए वो आदमी सामने आता है और अब भी आपके लिए लड़ने की बात कहता है। वो आपके लिए, आपके हित की लड़ाई के लिए अभी भी तैयार है। वो आज भी ये कह रहा है कि मैं आपके हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा। देर सवेर आप ये समझोगे कि सही कौन था और गलत कौन था, और बहुत जल्दी आप समझ जाओगे और समझ भी रहे होगे। तो रील के चक्कर में आपने इस आदमी की लुटिया डुबो दी। इस आदमी के सारे जो किए हुए काम थे आपके लिए, आपके बिना बोले हुआ आदमी करता रहा, बिना बोले आपकी लड़ाई लड़ता रहा, और आपने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने उसको मजाक बनाने में एक पल की देरी नहीं लगाई। और भाई मैं शुरू से ये कह रहा था कि आप रीलबाजी के चक्कर में आप किसी के पीछे भेड़ चाल में मत चलो। भेड़ चाल से चलना अच्छा होता है कि आप खड़े हो जाओ, एक जगह खड़े हो जाओ और वहां से खड़े होकर देखो कि आपको किस ओर जाना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और तब निर्णय लो। तब आपके निर्णय पर आपको पछतावा नहीं होगा, जैसा कि बहुत सारे बच्चों को हो रहा होगा, क्योंकि उसने इस आदित्य रंजन के चक्कर में उस अभिनय शर्मा को गड़िया दिया जो उसके लिए हमेशा एक बांध बनकर खड़ा रहा है।
दीवार बनकर खड़ा रहा है एसएससी और स्टूडेंट के बीच में। जब भी एसएससी गलत करती है वह व्यक्ति आवाज़ उठाता है। वर्षों से यह काम कर रहा है। ये जो रीलबाजी होती है ना दोस्तों, ये सच्चाई को पीछे रखती है, दिखावे को आगे करती है और अपने हितों को साधती है। अपने हितों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है और आप इस्तेमाल हो जाते हैं। उन्हीं व्यक्ति में से एक है आदित्य रंजन। और आज भी जब वो मीडिया में बाइट दे रहा है दोस्तों, तो आज भी वो आदमी झूठ बोल रहा है। उस बेशर्म की बेशर्मी देखिए। आज भी वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है जबकि सारे साक्ष्य सामने रखे हुए हैं। आज भी जब उनसे पूछा गया कि आपने अभिनय शर्मा से पढ़ा है और आप तो उसके स्टूडेंट रहे हैं, आपने उससे तैयारी की है, सीधा मुकर गया वह। और सारा वीडियो सामने है। वो कह रहा है कि 2017 में उसने इससे तैयारी की थी और उसने इस किताब में, अभिनय शर्मा की किताब में, जिसका हेडिंग है प्लेइंग विथ एडवांस मैथ्स, उनसे उसने पढ़ा है। सीधा यह व्यक्ति वीडियो में कह रहा है और सामने मीडिया में आकर कहता है कि मैंने उससे पढ़ा ही नहीं, हुआ ऐसा गलत बात है सब। सीधे झूठ बोलता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि रीलबाजी के चक्कर में किसी भले मानुष का अपमान ना कीजिए। नहीं तो अगर आप उसे खो देंगे फिर आप सोचिए कि आपके लिए वास्तव में लड़ने वाला कौन बचेगा। जरा आप सोचिए, ठहर कर सोचा करें और तब अपने निर्णय लिया करें दोस्तों। धन्यवाद।